Welcome to Sarita's Education. Today we read class 3rd English book, first chapter Work while you work. प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 3rd का इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वर्क वाइल यू वर्क, अर्थात जो भी कार्य करो वो एकाग्रता से करो। जब भी काम करो तो काम के टाइम सिर्फ काम और खेल के टाइम सिर्फ खेल। पढ़ाई के टाइम जो काम आप कर रहे हैं उस समय उसी काम को एकाग्रता से करो, अर्थात ध्यान से करो। इस चैप्टर को आज हम पहले इस रायम जो पोयम है हमारी, इस कविता का हम पहले पाठ करेंगे, इसको गाएंगे, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद करते हुए इसे समझने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर वर्क वाइल यू वर्क। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें डिस्कस। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? आप विद्यालय कब जाते हो? व्हेन मीन्स कब, गो मीन्स जाना, स्कूल मीन्स विद्यालय। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? आप विद्यालय कब जाते हो? तो कब जाते हो आप स्कूल? आपके स्कूल का या तो 7:30 का टाइम होता है या 8 का, 9 का, जो भी टाइम होता है। तो देखिए, आई गो टू स्कूल एट 8 AM या 8 in the morning। आई गो टू स्कूल एट 8 in the morning। मैं प्रातः 8 बजे विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ। सेकंड है, डू यू प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड? क्या आप अध्ययन के कालांश में, जब आपका पढ़ाई का कालांश होता है तो उसमें क्या आप खेलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? खेलते हैं क्या? नो। नो आई डू नॉट प्ले ड्यूरिंग स्टडी पीरियड। मैं अपने अध्ययन के कालांशों में या पढ़ाई के कालांश में खेलता नहीं हूँ। इसके नीचे देखिए, लेट सिंग दिस रायम। इस कविता का पाठ करें, इसे गाएं। तो देखिए, पहले इसको मैं पहले एक बार रीड करूँगी या इसको हम गाने की कोशिश करेंगे। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, that is the way to be happy and gay। all that you do with all your might। things done by halves are never done right। one thing each time, and that done well, is a very good rule, as many can tell। moments are useless, trifle away, so work while you work and play while you play। तो देखिए, हमने इसको पहले इसको हमने रीड किया है या इसे गाने की कोशिश की, ट्राई किया है कि इसे हम गा सकें, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है लेट सिंग दिस रायम। इस कविता को गाएं या पाठ करें। अब हम इस कविता में एक एक शब्द का, जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका अर्थ समझते हुए और इस पाठ का, इस कविता का पूरा अर्थ करेंगे, इस अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ देखिए आप, उसमें पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है कि 2 बच्चे, एक भैया और एक बहन खेल रहे हैं। तो देखिए, वर्क वाइल यू वर्क। वाइल मीन्स जबकि, WHILE, वाइल। वाइल मीन्स जबकि। जब आप काम करें तो जिस वक्त जो कार्य कर रहे हैं वो एकाग्रता से करें। वर्क मीन्स कार्य, वाइल मीन्स जबकि। जब आप जो भी काम करें उस काम को एकाग्रता से करें। प्ले वाइल यू प्ले, यदि आप खेल रहे हैं तो खेल पर ही ध्यान दें। जब आप काम कर रहे हैं तो अपने काम पर ध्यान दें, खेल रहे हैं तो खेलने पर ध्यान दें। दैट इज़ द वे। वे मीन्स WAY। वे मीन्स तरीका या मार्ग, रास्ता। तो दैट इज़ द वे, यही एक मार्ग या तरीका है क्या करने का? टू बी हैप्पी एंड गे। GAY, गे। गे मीन्स खुश मिजाज या प्रसन्न चित्त। खुश और प्रसन्न चित्त रहने का यही एक तरीका है। कौन सा तरीका है? कि हम जो भी काम करें उसको पूरा मन लगाकर करें। जैसे इस समय आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ें। जब आप खेलते हैं तो आप बिल्कुल मन लगा के खेलें। तो खेल में भी आपकी जीत होगी और पढ़ेंगे मन लगा करके तो पढ़ाई में भी आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में भी आपकी जीत रहेगी। सेकंड पैराग्राफ देखिए, ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट। ऑल दैट यू डू, यानी आप जो भी कार्य करते हैं, ऑल मीन्स सब, जो भी आप कार्य करते हैं, डू विद ऑल योर माइट। MIGHT, माइट मीन्स ताकत, शक्ति। तो आप
उसमें आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप पूरी ताकत लगा दो। ताकत का मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा मन लगा के पढ़ाई करें, जब खेल रहे हैं तो पूरे मन से खेलें। तो जिस काम को आप कर रहे हैं उसे पूरी ताकत लगा करके करें। थिंग्स डन बाय हाफ्स और नेवर डन राइट। हाफ्स मीन्स आधा, आधे अधूरे मन से किया हुआ काम, यानी जो भी काम आप बेमन से करेंगे। जैसे अभी आपका मान लीजिए पढ़ाई का मन नहीं है और आपको ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा दिया जाएगा, तो क्या पढ़ पाएंगे? नो। तो जिस काम को जिस समय आपको करना है उसी समय आप पूरे मन से करें। हाफ्स यानी आधे अधूरे मन से या बेमन से आप उस काम को नहीं करें, क्योंकि आधे अधूरे और बेमन से किया हुआ काम आर नेवर डन राइट, वो कभी भी अच्छा नहीं होता, वो कभी भी 100% हमें नहीं दे सकता। उससे हम जो पाना चाहते हैं वो 100% नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो भी काम करें मन से करें। वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल इज़ अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। आप एक समय में एक ही काम करेंगे। आप कई बार होता है हम एक ही समय में हम टीवी भी देखते रहते हैं, अपना होमवर्क भी करते रहते हैं, तो ना तो हम टीवी सही देख पाएंगे ना ही हम अपना होमवर्क कर पाएंगे। तो वन थिंग ईच टाइम, एक समय में सिर्फ एक काम करें, एंड दैट डन वेल। अगर आप इस तरीके से करेंगे, कैसे? एक समय में एक काम, तो वह काम आपका पूरी कुशलता के साथ संपन्न होगा। इज़ अ वेरी गुड रूल। हम एज मैनी कैन टेल, ये रूल मीन्स नियम, RULE रूल, रूल मीन्स नियम। ये नियम बहुत अच्छा है और ये बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बात कही गई है, अर्थात हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी ये बात कही गई है कि एक समय में एक ही काम करेंगे तो वो कुशलतापूर्वक संपन्न होगा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। मोमेंट्स आर यूजलेस, ट्रिफल अवे, सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। मोमेंट्स मीन्स क्षण या पल या समय। समय वैसे टाइम होता है। तो मोमेंट्स आर यूजलेस, समय बहुत मूल्यवान है। यूजलेस नहीं करें उसको बिल्कुल भी आप बर्बाद नहीं करें। यूजलेस नहीं है वो, यूज़फुल है। समय बहुत यूज़फुल है। मोमेंट्स, हर पल हमारे जीवन का हर एक पल बहुत यूज़फुल है, वो यूज़लेस नहीं है, तो उसे बर्बाद नहीं करें। मोमेंट्स आर यूज़लेस, ट्रिफल अवे। ट्रिफल अवे मीन्स नष्ट होना। अगर हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वो जो हमारा समय है वो बर्बाद होता जाएगा, नष्ट होता जाएगा। ट्रिफल अवे, हमारे हाथ से निकलता जाएगा, बर्बाद होता जाएगा। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। इसीलिए समय का सदुपयोग करते हुए, मोमेंट्स का यूज़ करते हुए, सही यूज़ करते हुए, पल का, हर क्षण का सही यूज़ करते हुए जब भी कोई काम करो तो मन लगा कर करो, और खेलो तो भी मन लगा के दत्तचित्त होकर के खेलो। सो वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम करें तो पूरे मन और एकाग्रता से करें, और जब जिस काम को आप खेल रहे हैं तो खेलने में भी आप पूरा मन लगाएं, तभी आप सफल होंगे अपने जीवन में और तभी आपके रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो देखिए, हमने इस चैप्टर को पहले इस रायम को, इस कविता को हमने रीड किया, उसके बाद में एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। ये अभी अपना 3rd क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही मैंने डाला है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आपको ही देखने को मिले। थैंक यू।